अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड सेकेंड ईयर का आज हमारे पास ये चैप्टर है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अहम चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। ऑर्गेनिक का ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसमें से बहुत से अहम से शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हेलो अल्केन क्या होता है। हेलो अल्केन क्या है हमारे पास, द हेलोजन डेरिवेटिव, द हेलोजन derivative of alkane is called haloalkanes। हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन से मुराद ग्रुप 7A के मेंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन। हेलो अल्केन की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं इसकी। नंबर 1, पहली हमारे पास जो टाइप है उसको हम कहते हैं मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है। अच्छा, इसी का एक और नाम भी है, इसी को हम अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। अच्छा, इसको दो तरह से पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं कुछ टीचर्स, और कुछ अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो मोनो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? द हेलो अल्केन, वो वाले हेलो अल्केन कंटेनिंग या हैविंग वन हेलोजन एटम, जिनके पास एक हेलोजन एटम हो, इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। वो हेलोजन डेरिवेटिव जिनके पास, हेलो अल्केन डेरिवेटिव जिनके पास सिर्फ एक हेलोजन एटम लगा हो, उसे हम कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। इसको आमतौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स के साथ, आर एक्स। और इनका जनरल फार्मूला जो है, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और ये एक्स। एक्स से मुराद यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ हो सकता है। CnH2n+1 मतलब जितने कार्बन उसका डबल +1 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम जनरल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर बॉन्ड एक्स। आर यहाँ पे बेसिकली क्या है? आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है। अब हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मोनो हेलो अल्केन जो है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारे पास। मोनो हेलो अल्केन की फर्दर क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 पहला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या फिर इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। डेफिनेशन हमारे पास, द मोनो हेलो alkane in which halogen atom is attached to a carbon atom which is further attached to no or one carbon atom directly। वो वाले मोनो हेलो अल्केन जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है वो डायरेक्टली या तो किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ या एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या
उसे हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, या फिर CH3CH2Cl। अब इस दोनों एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें जिस कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है वो फर्दर किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहां पे देखें क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्ट आगे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं, इसी बात को, इसी चेन को CH, अब ये वाला अगर देखें तो बच्चे समझते हैं कि ये शायद कोई और टाइप बन गई है, ये भी प्राइमरी है क्योंकि इस कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है। अब इस कार्बन का आगे फिर जाके बना है, तो ये पहले वाले कार्बन का इस तीसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, पहले वाले कार्बन का सिर्फ सेकंड के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है। सेकंड वाला आगे कितने के साथ जुड़ता है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से ये भी प्राइमरी की कैटेगरी में ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या इसका दूसरा नाम है हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी इसको बोला जाता है। अब जो डेफिनेशन आपने यहां पे लिखी है ना, उसमें सिर्फ एक वर्ड का चेंजिंग आना है। अब मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आपने लिखनी है द मोनोहैलोअल्केन इन विच halogen atom is attached to a carbon atom which is further attached to 2 carbon atom। नो कार्बन एटम, ये 1 नहीं बल्कि 2 कार्बन एटम, बाकी सारी डिफाइन सेम आएगी। वो अल्काइल हैलाइड, मोनो अल्काइल हैलाइड जिसमें क्या हो, 2 कार्बन एटम के साथ डायरेक्ट अटैच्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन एटम्स के साथ। पूरी डेफिनेशन सेम आएगी, सिर्फ यहां पर जो वर्ड है ना 1 और नो कार्बन था यहां पे, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, 2 कार्बन एटम आ जाएगा। ये हमारे पास कहलाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है, यहां पर ये है कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है और ये क्लोरीन अटैच है। इस कार्बन के साथ आगे 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये CH3 इस कार्बन के साथ 2 जुड़े हुए हैं, तो ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है हमारे पास ये सेकेंडरी वाला आ गया। अब लास्ट है इसी का टर्शरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा, इसको हम 3 डिग्री भी बोल देते हैं। अब सारी डेफिनेशन सेम होगी, अब मैं फिर दोबारा डेफिनेशन नहीं लिख रहा, पूरी सारी डेफिनेशन सेम आएगी, ठीक है, जैसे पहले के साथ आई है वैसे ही। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स आ जाएगा, बाकी सारी बात सेम आएगी। तो ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है उसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है ना, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, इधर ये है, इधर ये है, और यहाँ पर ये वाला अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन अगर डायरेक्ट आगे 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो वो कहलाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये एक कार्बन आ गया और इसके साथ क्लोरीन अटैच है, बाकी डायरेक्ट इसके साथ 3 जो है वो कार्बन अटैच हैं और उनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब ये अल्फा कार्बन है, ये जो दरमियान में है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जो साथ जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं बीटा कार्बन। अच्छा, लास्ट टाइम ना एमसीक्यूज भी आया हुआ है एंट्री टेस्ट में भी वैसे भी, कि अल्फा कार्बन टर्शरी अल्काइल हैलाइड में या टर्शरी कार्बन जो होता है उसमें अल्फा कार्बन के साथ, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में जो अल्फा कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन हैं, वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, तो आंसर इज नो हाइड्रोजन। यहां पर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट देखें तो ये बीटा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो तो उनके हैं,
अल्फा कार्बन का तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है खास, तो इस वजह से हम कहते हैं अल्फा कार्बन जो है जब वो टर्शरी वाली सिचुएशन में है तो वहां पर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हमारे पास मोनो वालों की क्लासिफिकेशन है। दूसरी नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है, उसको हम कहते हैं पोली। पोली का मतलब मैनी, हेलो अल्केन। मैनी का मतलब मोर देन वन में आ जाए ना जब बात, तो हम फिर पोली का वर्ड यूज करते हैं। तो डिफाइन आएगी द हेलो अल्केन, द हेलो अल्केन कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम्स। वो हेलो अल्केन जिनके पास एक से ज्यादा हेलोजन एटम हो आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं पोली हेलो अल्केन। अब इसमें जो हमारे पास पहली एग्जांपल है वो है डाई हेलाइड। इसमें है हमारे पास पहली चीज है डाई हेलाइड, या इसको डाई हेलो अल्केन भी कहा जाता है, डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास बनता है CnH2n और इधर X2, मतलब दो कोई जो है हेलोजन लगे होंगे। यहां पे क्या था हमारे पास CnH2n +1 था, लेकिन वहां पे +1 खत्म हो गया, उसकी जगह पे एक हेलोजन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। पहली है डाई हेलाइड। अब नाम से जाहिर है कि द हेलोजन या हेलो अल्केन कह सकते हैं, द हेलो अल्केन कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम्स are called डाइहेलाइड या डाई हेलो अल्केन। वो वाले हेलो अल्केन जिनके पास दो हेलोजन एटम हो उन्हें हम कहते हैं डाई हेलाइड या डाई हेलो अल्केन। अब इसकी फर्दर फिर क्लासिफिकेशन है। डाई हेलाइड फिर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 पहला होता है इसमें विसनल डाइहेलाइड। विसनल डाइहेलाइड, लफ्ज पे गौर करें तो लफ्ज हमें कुछ मीनिंग देता है। विसनल जो है ना ये असल में ना लैटिन वर्ड लातीनी जबान का लफ्ज विसनस से निकला है। विसनस का लफ्जी मतलब होता है नेबर, हमसाया। ठीक है, विसनस का मतलब होता है नेबर या हमसाया। तो हम कहते हैं कि वो हेलो अल्केन द डाइहेलाइड या डाई हेलो अल्केन इन विच हेलोजन आर, हेलोजन एटम भी कह सकते हैं, हेलोजन आर प्रेजेंट, मौजूद हैं एट एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट साथ साथ वाले जो डायरेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं विसनल डाइहेलाइड। सपोज एक मैं आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एग्जांपल नंबर 1, ये 2 कार्बन है और यहां पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे भी क्लोरीन लगा हुआ है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, बांड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2। अगर नाम देखें तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इनका नाम बनेगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। साथ साथ वाले दोनों कार्बन है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और दोनों के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस वजह से नाम क्या है, विसनल डाइहेलाइड। सेकंड हमारे पास इसी की टाइप है, दूसरी जो टाइप होती है उसका नाम है जेमिनल डाइहेलाइड। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है जेमिनल डाइहेलाइड। अब इसका भी कोई मीनिंग होगा, बिल्कुल डेफिनेटली इसका भी मीनिंग है। ये भी लैटिन वर्ड से निकला है,
लैटिन वर्ड जेमिनी, या जेमिनाई भी पढ़ते हैं, जेमिनाई। जेमिनाई का मतलब होता है ट्विंस। ट्विंस मीन जो जुड़वा हो, एक ही साथ हो, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं इस साइड पे, तो वहां पे एट द सेम कार्बन एटम होंगे। द डाइहैलाइड्स, द डाइहैलाइड्स या डाइहैलोअल्केन या डाइहैलाइड्स in which halogen atoms are present on same कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हों, आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं जी जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखते हैं जी, ये है हमारे पास, अब सेम वही उठा के इधर लिखते हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहां पे भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन यहां पे है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अब कार्बन 1 के ऊपर ही दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 दो बार 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन है वो पहले ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अगर यही क्लोरीन इस कार्बन पे आ जाए तो फिर इसको भी हम 1 ही कहेंगे, ठीक है। तो ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन आ गया हमारे पास। अगर हम डाइहैलाइड की बात करें तो इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, वो भी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरी टाइप है इसकी, पॉली अल्केन की सेकंड टाइप जो है वो है हमारे पास ट्राई हैलाइड। ट्राईहैलाइड या ट्राईहैलो अल्केन, या इसको फिर हम एक जनरल एक नाम है हेलोफॉर्म भी इनको कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, हेलोफॉर्म। और इनका अगर हम फार्मूला देखें तो इनका फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n -1 और इधर आ जाएगा X3, CnH2n -1 X3। मतलब स्टार्ट में एक हाइड्रोजन था, फिर एक कम कर दिया, फिर अब एक माइनस कर दिया। यहां पे एक हाइड्रोजन था, यहां पर 2 आ गए, वहां पे 3 आ गए। हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं और हाइड्रोजन की तादाद कम होती जा रही है, सिंपल सी बात है। अब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द haloalkane containing 3 halogen atoms are called, इनको हम क्या कहते हैं, ट्राईहैलाइड्स या हेलोफॉर्म। सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, वैसे मैं समझा देता हूं बल्कि एग्जांपल ही ना। इसको हम यूं लिख सकते हैं CHX3 और इसको हम जनरल बोलेंगे हेलोफॉर्म बोलेंगे। अब अगर X3 की जगह पे F3 आ जाए, फ्लोरीन जो कि हैलोजन का पहला मेंबर है, तो ये बन जाएगा फ्लोरोफॉर्म। और अगर CH आ जाए, Cl आ जाए तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, Br आ जाए तो ब्रोमोफॉर्म, और I आ जाए, आयोडीन आ जाए तो आइडोफॉर्म, ठीक है। यहां पे अगर CH F3 CH Cl3 CH Br3 और CH I3, तो ये हमारे पास बन जाता है फ्लोरोफॉर्म, ये हमारे पास बन जाता है क्लोरोफॉर्म, ये हमारे पास बन जाता है ब्रोमोफॉर्म, और लास्ट वन जो है ये हमारे पास बन जाता है आइडोफॉर्म। अब यहां पर देखें तो सिर्फ क्या हुआ है, हेलोजन ही चेंज हुआ है। यहां पे फ्लोरीन था, फिर क्लोरीन आ गया, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इसी तरह हेलो जनरल नाम आ गया, और अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो और फिर आइडोफॉर्म आ गया। तो ये था आज का हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। इसमें से ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिखी हैं जो हमारी एफएससी की बुक के मुताबिक, अगर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक देखें तो उसमें चीजें नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं क्योंकि ये बाज़ दफा ना एंट्री टेस्ट में भी पूछी हुई हैं कुछ बातें, और वैसे भी
ये विसनल और जेमिनल जो है ये आप चैप्टर 8 में भी विसनल डाइहैलाइड पढ़ते हैं, जहां पे हम अल्कीन और अल्काइन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो एज अ जनरल जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है इसमें बातें, जनरल फार्मूला और ये प्राइमरी सेकेंडरी वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अहम है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।